ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे एनिमल फीडर्स संस्था की, जिसने अपने चौथे स्थापना दिवस पर जीव रक्षा सम्मेलन का किया आयोजन। आगे बात होगी थाना जवर क्षेत्र की, जहां पैसे मांगने पर दबंगों ने मजदूरों के साथ की जमकर मारपीट। साथ ही आगे चर्चा होगी थाना अतरौली क्षेत्र की, जहां 9 वर्षीय मासूम बच्ची से पड़ोस के युवक ने किया दुष्कर्म। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। एनिमल फीडर्स संस्था, जो पिछले 4 वर्षों से कार्यरत है, ने अपना चौथा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जीव रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस विशेष कार्यक्रम में शहर विधायक मुक्ता राजा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उनके साथ गौरक्षा समिति के कृष्णा गुप्ता, उड़ान सोसाइटी से ज्ञानेंद्र मिश्रा, पहल सुकून की संस्था से कपिल वाशने, डॉक्टर विराम वाशने और एनिमल फीडर्स के मुख्य संरक्षक डॉक्टर पंकज धीरज इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि मुक्ता राजा ने अपने संबोधन में एनिमल फीडर्स के कार्यों की सराहना की और जानवरों की सुरक्षा और उनके पोषण के महत्व पर जोर दिया। यहाँ यश जी एनिमल फीडर्स संस्था के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ये कार्यक्रम चौथा वर्ष यहाँ पर पूर्ण हुआ है इस संस्था को चले हुए, और वास्तव में एक सराहनीय कदम है। ये संस्था पिछले 4 वर्षों से जो जानवरों के लिए कोई भी नहीं सोचता था, और इन्होंने कर दिखाया। उनके लिए भूख प्यास के लिए पानी और खान पीन की व्यवस्था करते हैं, और बहुत अच्छा है जिसके अंदर जानवर के भाव नहीं आए, वो इंसान क्या, क्योंकि जानवर एक निरीह होता है, उसको कोई सोच समझ नहीं कि कहाँ खाना कहाँ पीना, लेकिन इन्होंने इनकी भावना को समझते हुए ये जो संस्था का इन्होंने स्थापना की, और ये 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, और बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। और ऐसे ही ये बच्चे जो इसमें नए बच्चे हैं, नई उम्र के, जिनको आजकल पढ़ाई लिखाई का केवल ज्ञान है और उसका ज्ञान नहीं है कि हमें समाज में क्या करना है नहीं करना, लेकिन यहाँ संस्था से जुड़े हुए हैं बच्चे, उनके अंदर भाव है किस तरह से जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, किस तरह से हमें उनका पालन पोषण करना चाहिए। तो ये बच्चे उज्जवल भविष्य के लिए एक यहाँ पर छाप है, और वाकई में ये संस्था एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और उनके बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए जो इसमें सदस्य हैं, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और उनको आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह से ये जीव जंतुओं की रक्षा करते रहें और उनका ध्यान रखते रहें। संस्था जो युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक संस्था बनी हुई है जीव जंतु रक्षा के लिए, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो इस राइड में लगे हुए हैं, जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, ये सारे बच्चे, कोई तो स्टूडेंट है, कोई नौकरी पेशा है, कोई सर्विस करता है, किसी का कुछ व्यापार है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने सीमित संसाधनों से ये अपनी पॉकेट मनी से पैसे कलेक्ट करके सामूहिक रूप से एकत्र कर उनके सुबह जीव जंतुओं के लिए, चाहे वो गली में रहने वाले निराश्रित आपके कुत्ते हो, बिल्ली हो, चिड़ियाएँ हो, जो गौरैया इसमें लुप्त प्राय हो गई थी, गौरैया चिड़िया, अब वर्तमान में इनकी प्रेरणा से लोगों में घर घर में अब अनाज रखना शुरू हो गया है। जो प्लास्टिक की 2 लीटर की पानी की बोतल हुआ करती थी, पहले वो पानी की बोतल, मतलब जो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लोग फेंक दिया करते थे। अब इन्होंने प्रेरणा दी कि आप 2 लीटर की बोतल को आप आधा काट के, एक में उसमें पानी रखिए, एक में अनाज रखिए, दाना रखिए, जो भी आपकी रोटी के है घर से निकालिए, तो उन चिड़ियाओं को भी अपना दाना पानी मिल रहा है और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत ही खुशी का विषय है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इन लोगों ने, जो युवा है आज समाज में, युवा जहां पद भ्रमित हो चुका है, पद भ्रष्ट हो चुका है, अनेकों सुबह जो 11 बजे तक नहीं उठ पाते, 10 बजे तक नहीं उठ पाते, सुबह 6 बजे उठ गए इस कार्य में जुटे हुए हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और लोगों को निश्चित ये संस्था प्रेरणा दे रही है, और आने वाले समय का इनका उज्ज्वल भविष्य है। शासन और प्रशासन को इनके सहयोग के बारे में भी सोचना चाहिए। स्थानीय विधायक हमारी मुक्ता राजा जी आए थे, उन्होंने पूरा आश्वस्त करा है कि कहीं भी इनकी सेवा कार्यों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किस तरह का संदेश देंगे ऐसी संस्था को? ये संस्था देखिए, मानव, जैसा कहते हैं ना कि नर सेवा नारायण सेवा, मेरा अपना मानना है कि जीव जंतु की सेवा ब्रह्मांड सेवा है। यानी जीव जंतु की सेवा से पूरी ब्रह्मांड की आप सेवा किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जो निराश्रित आपके पशु पक्षियाँ हैं उनकी आप सेवा कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति भले ही जीवन में मुश्किल से मुश्किल 5 पेड़ पौधे नहीं लगा पाता है, चिड़िया दाना लेके जाती है, बीच में कहीं गिर जाता है खेत में, या कोई फूल उठाती है तो फूल उठा कर कहीं रखती है, तो उसके बीच जगह जगह वितरित होती रहती है।
तो जो चिड़ियाएँ हैं हमारे यहाँ, जो बर्ड्स हैं, उनके द्वारा निश्चित ही पर्यावरण संरक्षण का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मछलियाँ हैं हमारे यहाँ, और भी जलाचर हैं जो जल के अंदर रहते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत अच्छा कार्य संस्था कर रही है, निश्चित ही इनकी इनका कार्य प्रेरणादायक है। एनिमल फीडर संस्था एक युवा संस्था है जो पिछले 4 सालों से कार्यरत है। तो आज उसी को हम मनाने के लिए आज हमारा चौथा स्थापना दिवस है। 4 साल पूरे हुए इस एनिमल फीडर संस्था की सोच को, इसके काम को। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने एक जीव रक्षा सम्मेलन रखा था, जिसमें जीव रक्षा के ऊपर यहाँ चर्चा हुई। विभिन्न तरह के लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और उनके ऊपर बातें करते हुए लोगों ने बताया किस तरह से हम लोग आगे कार्य कर सकते हैं, किस तरह से संयुक्त होकर वो कार्य कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज पूरा विचार विमर्श हुआ और जीव रक्षा सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज मौजूद रही शहर विधायिका मुक्ता राजा जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह से वो हमारी हेल्प कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, हमें बहुत गाइडेंस मिली और आगे हम लोग निरंतर कार्य और अच्छी तरीके से करते रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं न कहीं इसका कारण पर्यावरण को माना जा रहा है। जिस तरीके से लगातार हरे भरे पेड़ कम हो रहे हैं, मौसम में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। उसी कड़ी में सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया, एक पेड़ मां के नाम लगाओ और पर्यावरण बचाओ। वहीं आपको बता दें कि कई पौधों का रोपण होना है। वहीं मंत्री लक्ष्मी नारायण के अनुसार कासमपुर पावर हाउस साधु आश्रम के करीब एक वृक्ष मां के नाम लगाकर इसकी पहल की। अगर हर व्यक्ति एक पौधा अपनी मां के नाम लगाता है तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। हर चीज को धर्म से जोड़ा हमारे पूर्वजों ने। धर्म का धर्म, कर्म का कर्म, हमारे ही लाभदायक है। हमारा कर्म भी हो गया, हमारा धर्म भी हो गया। इसलिए आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है, इसको केवल फॉर्मेलिटी नहीं, इसको हकीकत में हमें बदलना है। मुझे ऐसा ध्यान है, शायद पिछली बार भी इसी जगह पर ये कार्यक्रम हुआ था, थोड़े से आगे। और इस मामले में आदरणीय ठाकुर जयवीर सिंह बड़े भाग्यशाली हैं कि ज्यादातर कार्यक्रम इन्हीं के क्षेत्र में जिलाधिकारी जी और ये आयोजित करते हैं। मैं तो आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को सफल बनाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील आप लोगों से की है, आप सब लोग इसे बिना किसी उसके, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, अपने जीवन का एक मिशन बनावें कि मैं हर साल कम से कम एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाऊंगा और उस पेड़ की देखभाल जरूर करूंगा। वन विभाग के अधिकारियों को, जिलाधिकारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। आप सबको देर हुई इसके तो में सबसे महत्वपूर्ण वायु है, ऑक्सीजन है, उसी तरह सबसे महत्वपूर्ण दुनिया में यदि है तो पहला नंबर मां का है। मां को पेड़ से जोड़ दिया। जिसके अंदर मां की जरा भी अपनी भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, जो सपूत होगा वो एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाए। आदरणीय मोदी जी ने भारतीय संस्कृति की पुनरावृत्ति कर दी। उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाओ सरसों का, शनिदेव की कृपा मिल जाएगी। उन्होंने धर्म से जोड़ दिया, गाय की पूजा करो। तो जितनी हमारे जीवन की आवश्यक चीजें थी उन सबको धर्म से जोड़ दिया। समय रहते रहते उनमें अपभ्रंशता पैदा होती चली गई। आदरणीय मोदी जी ने फिर यही तरीका निकाला, एक पेड़ मां के नाम। तो बहुत सीधा उदाहरण है, जो अपनी मां के नाम से एक पेड़ नहीं लगा सकता वो सपूत बेटा कैसे हो सकता है।
फल बनाना हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ भी है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग में आप देख रहे हैं प्रकृति से जो छेड़छाड़ हुई है, जितनी वहां की मिट्टी नहीं इतनी बारूद बरस रही है। इस सब से बचाव का एक ही साधन हो सकता है, एक प्रयोग करके देखना। कभी के लिए गया, वो बोले भैया अब तो आखिरी राम नाम है। मंत्री उन्होंने खेत में रहना शुरू किया, 5 साल और जिंदा रहे। हर व्यक्ति जानता है स्वस्थ वायु मिलेगी, जीवन स्वस्थ होगा। इसलिए वृक्ष जीवन का सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, इतना जरूर हुआ है, कभी भी अध्ययन करके जब देखोगे तो पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, पकी हुई शीशम में कभी भी पकी हुई शीशम में कभी ही कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है बताओ? भगवान राम जब वन को गए तो उन्होंने शीशम के नीचे विश्राम किया और ये वरदान दे दिया कि शीशम में अब कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी, जब पक जाए तब। पकने के बाद कभी, आप सबको पता है भगवान शिव पे भी तो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना जवा क्षेत्र में धान की पौध लगाने के बाद पैसे मांगने पर दबंगों ने मजदूरों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में आधा दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। खूनी हालत में भी मारपीट करते हुए नजर आए दबंग। दबंगों के द्वारा की गई लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जनकपुर, जो कि अतरौली के मोहल्ला लगाइच पेड़ में किराए के मकान में रह रही है, जिसकी 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ पड़ोस के युवक ने दुष्कर्म किया, जिसका अतरौली कोतवाली में पीड़ित महिला ने शिकायत पत्र दिया। वहीं थाना प्रभारी रितेश कुमार द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए मासूम बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण हेतु अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल भेजा गया है। क्या नाम है आपका? पति का क्या नाम है? कहाँ रहती हो? नगाजपाड़े में। तो अतरौली कोतवाली में आप आई हो, क्या घटना हुई यहाँ? अच्छा, कौन है? मैंने नाम मालूम है कुछ? नाम को पता नहीं। कब की घटना है ये? कब की घटना है? क्या बजे की है? क्या बजे? कब की घटना है ये? घटना कब की है? टाइम बता दो। कब हुआ है या इसके साथ? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एक बार फिर अलीगढ़ पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय की इंचार्ज पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखने और मुकदमे में चार्जशीट लगने के बाद भी पूरे 1 साल तक बेसिक शिक्षा विभाग को कोई जानकारी नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि ये जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग को मिलती तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय की इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड किया जा सकता था। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गोधा क्षेत्र के गांव काजिमपुर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहां अगस्त 2023 में सहायक अध्यापिका के साथ स्कूल इंचार्ज पर मारपीट और अपशब्द बोलने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और चार्जशीट भी लगाई गई, जिसमें स्कूल इंचार्ज को दोषी ठहराया गया। लेकिन चार्जशीट लगाने के साथ बेसिक शिक्षा विभाग को जानकारी आज तक नहीं दी गई। ये जानकारी भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं स्कूल इंचार्ज को पुलिस बचाने में लगी हुई है। अब इसे लापरवाही कहेंगे या कुछ और। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक बेसिक शिक्षा विभाग को लिखित में जानकारी देगा, जिसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग अग्रिम कार्यवाही स्कूल इंचार्ज पर करेगा। पूर्व माध्यमिक स्कूल काजिमपुर में क्या मामला है और किस तरह के निलंबन की आदेश दिया गया?
इसमें 2 शिक्षिकाएं हैं, एक प्रधानाध्यापक हैं और सहायक अध्यापक है। दोनों के बीच आपसी मनमुटाव और कुछ पारिवारिक व्यक्तिगत कारणों से उनकी स्कूल में लड़ाई रहती थी। तो पहले प्रधानाध्यापिका ने एफआईआर कराया है और फिर उसके बाद सहायक अध्यापिका ने भी क्रॉस एफआईआर कराया है और ये प्रकरण यूं ही चल रहा था। इसी बीच में पुलिस के सीओ साहब की जांच रिपोर्ट आई कि सहायक अध्यापिका दोषी हैं इस प्रकरण में। पूरा उन्होंने जो जांच की है उनके निलंबन के लिए उन्होंने संस्तुति की थी, उसके आधार पर सहायक अध्यापिका का निलंबन किया गया है, मेरे द्वारा किया गया। उनके बारे में उस स्तर से न तो पुलिस के स्तर से न विभागीय किसी जांच में उनका नाम नहीं आया था, इसलिए अभी उनकी विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई। अगर भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जरूर विचार, वो तो उनकी पुलिस और माननीय न्यायालय के बीच की चीजें, हमारे स्तर पे ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया। ऐसा कुछ है, अगर आता है तो जरूर उसका संज्ञान लिया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां नारायण साकार विश्व हरि के वकील द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। वकील ने कहा कि नेकर वालों ने दिया था घटना को अंजाम, जहरीला स्प्रे लेकर आए थे साथ में। नारायण साकार विश्व हरि के वकील पहुंचे जिला जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये एक साजिश थी। सत्संग कार्यक्रम में कुछ लोग जहरीला स्प्रे लेकर आए थे और साजिश करने वालों ने जहरीला स्प्रे महिलाओं पर छिड़का, जिससे भगदड़ मच गई। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की, उसमें 9 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। कुछ को हमने एसआईटी के सामने समर्पण किया था। उन्हें जैसे मधुकर को जेल वहाँ नजफगढ़ में इलाज करा रहा था, उसको वहाँ से सौंपा था। वो सभी हैं, जुडिशियल कस्टडी में इन्हें भेजा गया था और एसआईटी ने इनसे पूछताछ कर ली। अब इन्हें न्यायालय में पेश करके यहाँ भेजा गया। उन सबसे मुलाकात की। 2 महिलाएं महिला जेल में थी, 9 पुरुष इस जेल में थे। सबसे बात हो गई अच्छी तरह से। वो रह तो ठीक रहे, यहाँ कोई मानव अधिकारों की हनन जैसी कोई बात नहीं है। सुविधाएं हैं, बीमार हैं उनको इलाज दिया जा रहा है। कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनमें से, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन प्रक्रिया है जेल की वो सारी, उसमें उन्होंने भी वही चीज़ें बताई हैं जो इस घटना में हुई थी, जो मुझे इंजर्ड ने बताई थी जब मैं हाथरस, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी हॉस्पिटल गया था। जो उन्होंने तब बताया वही ये वो लोग, क्योंकि ये भी आई विटनेस थे। एक को छोड़कर एक व्यक्ति उसमें था ही नहीं, यहाँ उस दिन था ही नहीं, एक व्यक्ति उसमें था नहीं, वो अनंत था। उसकी अलग प्रोसीडिंग करूँगा मैं। लेकिन 10 लोग जो थे उन्होंने यही बात बताई कि 15-16 लोग जहरीला स्प्रे लेके ऐसे करते हुए भगदड़ की, भागे और वो उनकी गाड़ियाँ एटा की तरफ, काली सफ़ेद स्कॉर्पियो बोलेरो थी, उसमें लेकर के भाग गए, चले गए सबको बिठाल के। और ये घटना हुई उसमें, और उससे पहले 30 से 35 मिनट पहले नारायण साकार हरि जी वहाँ से जा चुके थे। साजिश थी, षड्यंत्र था। जिस साजिश और षड्यंत्र को माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, और जिस षड्यंत्र के बारे में नारायण साकार हरि जी को जब पता चला, जब लोगों ने उन्हें बताया, सेवादारों, तो उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है। और मैं शुरू से ही इसको षड्यंत्र के रूप में बता रहा हूँ। आपके सामने सब कुछ पता चल रहा है। जो मौतें हुई थी वो जहरीली पदार्थ की वजह से हुई थी जी। वो पहले कभी बात निकल के नहीं आई, अभी बात निकल के आ रही है? नहीं, अभी नहीं, आप अपडेट करिएगा। 3 तारीख को जो स्टेटमेंट हमारा उसमें भी है। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा साजिश, वो साजिश सनातन धर्म को बदनाम करने की भी थी। वो साजिश नारायण साकार हरि और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को भी बदनाम करने की थी। वो साजिश और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी उसमें साजिश थी कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी बदनाम किया जाए। और वो साजिश राजनीतिक दलों की भी हो सकती है, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को अस्थिर करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्वक कहूँ तो यही अलीगढ़ की जेल है, जहां आपको भी याद है, आप बहुत मीडिया के प्रबुद्ध लोग, हाथरस रेप प्रकरण भी हुआ था। उस समय भी इसी तरह की साजिश रच करके, जिनका ट्रायल भी हमने किया और जिसमें एक्यूटल हुए, यहीं से मुलजिम एक्यूटल हुए सीबीआई केस की। उस समय भी राजनीतिक दलों ने हाथरस बुलगड़ी में भी अपना टूरिस्ट प्लेस बना लिया था और सब दौड़े इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। क्या बाबा को बचाने की साजिश हो? वो पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनका कोई इस केस से लेन देन नहीं है। वो 30 से 35 मिनट पहले समापन करके, जहाँ ये
साजिश रची गई थी उस पंडाल से जा चुके थे। और पंडाल में बीच में नेशनल हाईवे है, एक रास्ता अलीगढ़ के लिए जाता है और एक रास्ता एटा के लिए जाता है, टुवर्ड्स एटा एंड अलीगढ़। जिस तरफ एटा की तरफ जाते हैं उससे लेफ्ट साइड में, जो अलीगढ़ के लिए आते हैं उससे राइट साइड में पंडाल था और लेफ्ट साइड में घटना हुई, हाईवे के लेफ्ट साइड में जो अलीगढ़ से उसके बाद भगदड़, उसकी वजह से कुछ बेहोश हुए। उसके बाद राज्यपाल ने पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि बाबा के चक्करों में ना पड़े, क्या कहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे शबनम सलीम वाले प्रकरण में राहत भी दी थी और जो फांसी की हम उनके यहाँ से करा के लाए थे, बहुत सम्मानीय है, मान्य है। मैं भी आपके सामने कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वास पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। कोई ऐसा कारण नहीं है जो किसी के उससे बीमारियां दूर हो जाएं, कैंसर सही हो जाए, टीबी, ये कभी नहीं सही होता है। ये इलाज से सही होता है, औषधि से सही होता है। नारायण साकार हरि जी ने कभी नहीं कहा अंधविश्वास, वहाँ मानवता, भाईचारा, भलाई, सत्य का साथ, ये है बच्चा। चरणों की धूल लेने के लिए कहते थे। नारायण साकार हरि के यहाँ पैर छूने का भी प्रचलन नहीं है, पैर भी वहाँ छुए नहीं जाते। वो इकलौते इस दुनिया के ऐसे महान संत कहें, नारायण साकार हरि कहें, कुछ भी कहें, बाबा तो वो है नहीं, कहते नहीं उन्हें कोई, मैंने सुना नहीं। मीडिया के अलावा पानी वाली जो बात कह रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चरण रज लेने के चक्कर में घटना हुई। चरण रज का देखिए, अब चरण रज की बात करें आप, उनका पंडाल में पीछे से पहुंचे एटा की तरफ से बैरिगेड से, आप तो ने ग्राउंड जीरो पे भी रिपोर्टिंग की आप सब पता, पीछे पहुंचे, वहां कारपेट बची हुई थी, कारपेट से ऊपर चढ़ के गए, मंच पर गए, अपने ब्रह्मवाणी दी, उसके बाद नीचे उतर के चले आए। सैंडल या जूते वो पहने रहते हैं जुराबों के साथ साथ। कारपेट पे चलकर, कारपेट पे गाड़ी खड़ी होती है, कारपेट से गाड़ी से चले गए, वहाँ चरण रज की तो बात ही नहीं होती है। तो हाईवे है, वह तारकोल का बना हुआ है, ये जैन मुनि नहीं है जो नंगे पैर चलते हैं। रिपोर्ट अभी मेरे पास पूरी मिली नहीं, आप पत्रकार हैं, आप लोगों के पास ज़्यादा जल्दी चीज़ें पहुंच जाती हैं, मुझे जब मिलेगी मैं पूरी तरह से उसको देखूंगा। तो बाबा को क्या वीआईपी प्रोटोकॉल लेना चाहिए? वैसे संतों को वीआईपी प्रोटोकॉल ही क्या, वो तो बड़े लंबे काफिले में चलने वाले बाबा हैं। नहीं, कभी लंबे काफिले में नहीं चलते। उनके पास ना कोई गाड़ी है, ना को बड़ी जिम्मेदारी के साथ। डॉक्टर एपी सिंह को तो आपने जीवन में समझा है ना, 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और देश के टॉप लॉयर्स में सबसे हाई प्रोफाइल केसेस करने में हूं। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, उनके नाम कोई आश्रम नहीं है, उन्हें वीआरएस की जो यूपी पुलिस की पेंशन मिलती है उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं, कहीं किसी का भोजन करते नहीं, कहीं होटल रेस्टोरेंट और किसी के निवास पे रहते नहीं, आश्रम में रहते हैं। आश्रम का व्यवस्था आयोजन समिति, आयोजन की कमेटियां करती हैं। 25 आश्रम कहाँ से आ गए जब बाबा के पास नहीं है तो? मैं 25 आश्रम आपके चैनल को दान करता हूं, केवल नारायण साकार हरि का एडवोकेट होने के नाते। अगर उनके नाम कोई हो, आपका चैनल देशभक्त है और आपके चैनल को दान करता हूं। उनके नाम कोई आश्रम, आयोजन समिति है, आयोजन समिति अपना कलेक्शन करके आश्रम बनाती है, उसमें किसी का तन सेवा है, किसी की मन सेवा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।